हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं सुधीर वशिष्ठ है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सुधीर पे। यहाँ पे हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की और अदर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो आज रिव्यू करने वाला हूँ मैं अपना नया कीबोर्ड माउस, नया मतलब एक और कीबोर्ड माउस लिया है गेम खेलने के लिए बजट के अंदर ही, जिसकी ओवरऑल प्राइसिंग जो मुझे पड़ी वो 1800 रुपये के आसपास पड़ी, जो कि कॉस्टली मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सैम डे चाहिए था। मार्केट में मेरे को सैम के कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो रहा था और ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है ये आपको वो मिल जाएगा 1200 और 300 रुपीज़ के आसपास अमेज़ोन पे और 1400 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट पे। तो रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। जो भी आपको डाउट हो, मतलब कोई भी बात हो इस रिव्यू से रिलेटेड, आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा गाइस। तो चलिए, तो गाइस ये है हमारा प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कॉस्मिक बाइट का प्रोडक्ट है ये, जिसमें कॉम्बो है कीबोर्ड और माउस का, और इसका पूरा नाम है डार्क मैटर, जो कि वायर्ड कीबोर्ड माउस है। बेसिकली आप लोगों को पता है कि गेमिंग के अंदर अगर हम बजट में जाते हैं तो वायर्ड कीबोर्ड माउस ही ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वायरलेस में हमें जो प्रिसीजन है, जो एक्यूरेसी हमें चाहिए कर्सर की माउस की, वो नहीं आ पाती है। इसी वजह से मैंने ये सेलेक्ट करा। बट ये वीडियो रिव्यू जो मैंने बनाया है उसकी इन्फॉर्मेशन नेट पे सर्च करने से पहले तक मुझे एक बात नहीं पता थी कि ये जो कीबोर्ड माउस है ये जिस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है या फंक्शन करता है, जिसको कहते हैं मेम्ब्रेन मैकेनिज़्म, गेमिंग कीबोर्ड के हिसाब से उसको हम बेस्ट नहीं मानते। उसी के लिए हम मैकेनिकल कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं। बट एनीवेज ये भी अभी तक अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि इस कीबोर्ड को यूज़ करते हुए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स हो चुके हैं और परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। टाइपिंग का सारा वर्क इसी पे कर रहा हूँ मैं। तो इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने से पहले, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। इस डब्बे के अंदर आपको मिलता है गाइज, आप देख सकते हैं जैसा कि सारा कुछ, एक कीबोर्ड मिलेगा जिसकी वायर की लेंथ जो है वो 1.5 मीटर होगी, और जो माउस मिलेगा उसकी भी जो वायर की लेंथ है वो 1.5 मीटर होगी। कीबोर्ड और माउस दोनों सपोर्ट करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। और उसके अलावा जो इसकी पैकिंग है, यानी कि इस डब्बे के ऊपर अगर आप रीड करेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लिखा दिखेगा कि ये लाइनेक्स, उबंटू या और जो बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये लाइनेक्स को सपोर्ट करेगा या नहीं, क्योंकि इंस्टॉल भी नहीं करा हुआ मैंने लाइनेक्स, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आप और उस चीज़ के लिए आप जब परचेज़ करें तो कंसल्ट कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इस कीबोर्ड की जो बेस्ट थी चीज़ मुझे लगी, सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये सब तो हमने देख लिया। RGB कीबोर्ड माउस नहीं है ये, सिंपल इसमें LED बैकलाइटिंग है सर, और वो भी 3 कलर में आती है आपके पास, रेड, वॉलेट और शायद एक ऑरेंज है। आप देख लेना, यहाँ पे ब्लू है, रेड, वॉलेट और ब्लू, 3 कलर आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके साथ माउस में आपको 5 बटन मिलते हैं सर, और एक लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, DPI बटन और 2 साइड बटन होते हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं गेमिंग में। उसके अलावा फंक्शन जो की आपने देखा होगा, FN की को जब हम प्रेस करके F1 से F12 तक के बीच में जितने बटन दबाते हैं तो उन सभी पे कुछ ना कुछ शॉर्टकट फंक्शंस बनाए गए हैं विंडो के लिए। जैसे कोई वीडियो चल रही है वो आपको पॉज करनी है, आपको अपना डेस्कटॉप लैपटॉप की स्क्रीन लॉक करनी है, वो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट होम पेज पे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे F1 से लेके F12 तक सारी की फंक्शन लेवल है, मतलब अलग से एडिशनल भी वो वर्क कर रही हैं अपना जो उनका मेन वर्क है। उसके अलावा उसके सेकेंडरी अगर मैं बात करूँ, उसके अलावा जो इसके साथ माउस आता है वो है आपका एडजस्टेबल है 2400 DPI गेमिंग माउस विद फास्ट रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी। जो इसकी DPI फंक्शन करती है वो करती है 800, 1200, 1600 एंड 2400 DPI पे। आप इसको 4 क्लिक में सेट कर सकते हैं। जो बटन दिया गया है इसमें 5th बटन जो है आपका, उसकी मदद से। और DPI होता क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता, तो DPI होता है पिक्सल पर इंचेस कुछ है। D की फुल फॉर्म आप गूगल कर लेना, यार मैं भूल गया हूँ। पिक्सल्स पर इंच कुछ करके इसकी फुल फॉर्म है। मीन्स जब आप अपने माउस को 1 इंच मूव करते हैं तो वो जितने पिक्सल कवर करेगा उस 1 इंच मूवमेंट में माउस की, तो उसी फंक्शन को या जो वो चीज़ हो रही है उसी को हम DPI कहते हैं गाइस। यानी कि मान लो मैंने DPI अपनी सेट करी हुई है कितनी, 2400। अब मैंने अपना हाथ 1 इंच मूव करा तो जो माउस कवर करेगा पिक्सल मॉनिटर पे वो 2400 पिक्सल्स होंगे। जो इसकी स्पीड है वो वहाँ इंक्रीज़ हो जाएगी हैं। और 3 स्टेटस LED जो हैं वो हैं नम लॉक, एक आपका नम लॉक, कैप्स लॉक, एक स्क्रॉल लॉक। 3 लाइट मिलती हैं, वो तीनों फंक्शनलिटी आपको इसमें मिलती हैं जो कॉमन है सारे कीबोर्ड्स में। अभी तक सिर्फ इसमें 2 स्पेशल चीज़ दिखी हैं आपको, एक बैक लाइटिंग
और उसके बाद फंक्शन कीज़ F1 से F12 जो वर्क करती हैं, और माउस आपका 400 और 600 DPI एक्स्ट्रा फंक्शन करता है एक नॉर्मल माउस के मुकाबले। पर फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि बजट, क्योंकि इसकी कीमत 1200 रुपीज़ है, तो बुरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फंक्शन कर रहा है, बट मैं रिव्यू दे रहा हूँ, कंपनी से स्पॉन्सर नहीं हूँ, तो जो जेन्युइन चीज़ मुझे सर्च करने के बाद पता चली वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मेमोरी मैकेनिज़्म के बारे में जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये होता है कि आपके घर में टीवी का रिमोट होगा, तो ये जो कीबोर्ड होते हैं, जो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं, ये उस टीवी के रिमोट की स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। एक प्लेट होती है जिसके ऊपर एक बटन होता है, ग्रेनाइट टाइप का बटन एक। जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो वो नीचे उस सर्किट से टच होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा और कीबोर्ड को पता चलेगा कि आपने कोई बटन दबाया है। तो एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, वो फंक्शन नहीं कर पाता, जैसे हमारे घर के टीवी का रिमोट काम नहीं करता, 2 3 4 बार आपको दबाना पड़ता है। पर क्योंकि ये कीज़ की जो लाइफ स्पैन है वो है 10 मिलियंस की स्ट्रॉ, तो 10 मिलियन का मतलब है जब तक इसकी गारंटी 1 साल की, आप इसको जल्दी से ख़राब नहीं कर सकते, चाहे आप इसको ऐसे ऐसे करके कितना भी दबा लीजिएगा। इसको नहीं, मतलब इसके कीबोर्ड को। उसके बाद कीबोर्ड जो आपको मिलता है वो USB 2.0 है, डिमेबल बैकलाइट विद ऑप्टिकल पल्सिंग इफेक्ट के साथ इसमें लाइटिंग आती है। ऑल कीज़ एंड स्टार्ट कीज़ लॉक आपको अवेलेबल है इसमें। 1.6 मीटर लॉन्ग केबल विद USB इंटरफेस है, और जो की हैं उनकी 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ बार आप कीज़ को प्रेस कर सकते हैं गाइस। तब तक वो एक की, सिंगल की को 1 करोड़ बार प्रेस करने पे वो ख़राब नहीं होती है। और उसके बाद सपोर्ट करती है ये 10 विंडो 10 से और उससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, और विंडो 98 तक, यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम लेवल तक आप विंडोज़ में जा सकते हैं। 104 इल्यूमिनेटिंग कीज़ हैं, जो इसमें टोटल कीज़ हैं, मान लो आप वो 104 हैं जिनमें लाइट जलती है, बत्ती जल रही है जिनकी। 19 की एंटी घोस्टिंग है। आप जब गेमिंग करते हैं तो आपको कई बार मल्टीपल कीज़ प्रेस करनी होती है, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, जेड, आर, कुछ भी प्रेस करना है हमको, तो उसमें क्या होता है, कीबोर्ड मिस कर जाता है कि की। जैसे मैंने एक की प्रेस करी, कंट्रोल, फिर शिफ्ट, अब मुझे आर, फिर मुझे डी दबाना है, तो अब मान लो कीबोर्ड ने डी का रिस्पॉन्स उसको पता ही नहीं चला, वो मिस हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम घोस्ट होना कहते हैं, यानी कि वो की गायब हो गई, वहाँ हमें मिली नहीं रिस्पॉन्स में। तो इसमें आप एक साथ 19 तक कीज़ प्रेस कर सकते हैं, इसमें इसको हमने 19 की एंटी घोस्टिंग कहा। मतलब आप एक साथ 19 की दबाएंगे, आपको उसका एग्जैक्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो इसका वेट है वो है लगभग 855 ग्राम। ठीक है, कीबोर्ड का वेट आपका 855 ग्राम है, यानी कि ये ठीक है, कभी घर में लड़ाई हो तो आप इसको उठा के मार सकते हैं अपने भाई बहनों के। इसके बाद इसकी डायमेंशन वगैरह तो उतनी मैटर करती नहीं है, आप इमेज में देख लीजिए। अब क्या उसका रट्टा लगा के मैं आपको बताऊं। माउस जो है आपका वो भी सेम USB है 2.0 या 2.0 जिसको आज की जनरेशन में हम कहते हैं। ऑप्टिकल सेंसर है सर इसका। एडजस्टेबल रेजोल्यूशन है, यानी कि DPI जिसको हम कहते हैं। और एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन टू इम्प्रूव ग्रिप एंड कंफर्ट। एर्गोनॉमिकली मतलब होता है खास तौर पर बनाया गया है गेमर्स के लिए, जिसको आप इजीली पकड़ सकें। जो और वाकई मैंने जो माउस देखा है वो नॉर्मल माउस से काफ़ी अच्छी इस पर आपकी ग्रिप बनती है, आप इजीली पकड़ सकते हैं इस माउस को। गेमिंग खेलने में बहुत कंफर्टेबल फील कराता है ये। और इसकी भी वायर 1.6 मीटर लॉन्ग है, और इन्होंने खुद टाइपोग्राफिकल एरर करा हुआ है गाइज। ऊपर यहाँ 1.5 मीटर लॉन्ग लिखा हुआ है डब्बे पे। डिस्क्रिप्शन में, डिटेल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे 1.6 मीटर लिखा हुआ है। 0.1 का एरर ये है। इसके बाद वेट इसका माउस का 120 ग्राम है, और 120 ग्राम वेट यानी कि ये पूरा 1 किलो हो गया। अब इस डब्बे से लड़ने में मज़ा डबल हो गया अपने घर के अंदर। तो ये सारी डिटेल्स थी इस कीबोर्ड माउस के बारे में जो यहाँ पे डब्बे पे मिली। अब मैं आपको अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये मैंने परचेज़ करा नेहरू प्लेस से। इसको मैं घर पे लाया, कीबोर्ड लगाते ही मेरा फंक्शन करने लगा, बट माउस जो था, पर जैसे ही मैंने इसको 3.0 USB पोर्ट में लगाया, इन्हें फंक्शन नहीं करा, बट 2.0 USB पोर्ट में लगाते ही ये चल गया, जिसमें मैंने अभी वीडियो के दौरान ध्यान दिया कि उस टाइम इन्हें फंक्शन क्यों नहीं करा था। और इसके बाद प्राइसिंग वगैरह, क्योंकि मार्केट से खरीदते हो तो आप चीज़ें में प्राइसिंग कट कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट MRP शो नहीं हो रहा कि ये कितने में पड़ा। तो अगर आपको ये कीबोर्ड माउस परचेज करना है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं 1200 रुपये में, कोई बुरी डील नहीं है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल माउस भी खरीदते हैं और कीबोर्ड, तो 700 रुपये का एक अच्छा कीबोर्ड आता है और 400-500 रुपये का माउस आता है। तो 700 प्लस आप 500 रुपये जोड़ें तो 1100 रुपये होगा। वो नॉर्मल माउस होते हैं और कीबोर्ड, और आप गेमिंग में शिफ्ट करते हैं तो ये परफेक्ट है, बेस्ट है। तो आप इसको परचेज कर लें 1200 रुपये में अगर आपको ख़रीदना है तो। इस कीबोर्ड माउस का लिंक परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है गाइस। इसी के साथ
बहुत ही जल्दी मैं अपना नया कोर्स लाने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मेरा 2 यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो पड़ी हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ कैसे आप यूट्यूब चैनल सेटअप कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि मैं अभी तो मेरा खुद का स्टार्टअप है डिजिटल मार्केटिंग का, बट इस लॉकडाउन से पहले आई वाज वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, जहाँ पे मुझे डिजिटल कैंपेन मैनेज करनी होती थी, एड्स रन करने होते थे गूगल पे। तो अभी खुद का स्टार्टअप शुरू करा है ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह का, तो वही कोर्सेज मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें और ये वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें गाइस। बाय बाय।